राजा भर्तरी की कहानी। प्रेम, विश्वासघात और त्याग। उज्जयिनी के पराक्रमी राजा भर्तरी अपने न्यायप्रिय स्वभाव और अटूट प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके छोटे भाई विक्रम वीर और बुद्धिमान थे, जबकि रानी पींगला अनुपम सौंदर्य की मूरत थी। भर्तरी ने पींगला से अगाध प्रेम किया और उस पर असीम विश्वास रखा, लेकिन नियति की लेखनी कुछ और ही थी। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी पींगला को महल के एक नौकर, घुड़साल के मुखिया दरोगा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। खून खौल उठा, लेकिन वह संयमित रहे। उन्होंने बड़े भाई भर्तरी को सच बताने का निश्चय किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब विक्रम ने भर्तरी को इस कड़वे सत्य से अवगत कराया, तो रानी पिंगला ने षड्यंत्र रच डाला। उसने खाना पीना छोड़ दिया, आंखों में आंसू भरे और दुखी स्वर में कहा, महाराज, आपके भाई ने मेरी मर्यादा पर हाथ डाला। यदि न्याय न मिला तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भर्तरी को अपने भाई विक्रम पर पूर्ण विश्वास था, परंतु पत्नी के आंसुओं ने उसके मन में संशय पैदा कर दिया। आखिर एक राजा के लिए न्याय से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन प्रेम जब आंखों पर पट्टी बांध दे तो सत्य भी धुंधला पड़ जाता है। पिंगला ने विक्रम की मृत्यु की मांग रख दी। वह बोली, अगर मैं जीवित रहूं तो केवल तब जब उसके प्राण लिए जाएं और उसकी आंखें निकालकर मेरे सामने प्रस्तुत की जाए। भर्तरी, जो अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करते थे, इस कठोर मांग को सुनकर भी पत्नी के मोह में बंध गए। उन्होंने आदेश दे दिया कि विक्रम को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। मंत्रीगण स्तब्ध थे। वे जानते थे कि विक्रम निर्दोष है। एक वृद्ध मंत्री ने सैनिकों को सलाह दी, राजा का आदेश मानना अनिवार्य है, परंतु एक निर्दोष का रक्त बहाना अधर्म है। विक्रम को मारने के बजाय किसी हिरण की आंखें निकाल लाओ और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। ऐसा ही किया गया। विक्रम को दूर एक राज्य में भेज दिया गया। उधर पींगला संतुष्ट थी कि अब उसके रास्ते का रोड़ा हट गया। कुछ समय बाद राजा भर्तरी शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। तभी सिद्ध योगी गोरखनाथ वहां आए और बोले, महाराज, निर्दोष जीव की हत्या पाप है। राजपाट का मत छोड़िए, यह संसार नश्वर है। भर्तरी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यदि तुम इतने महाज्ञानी हो तो इस मृत हिरण को जीवित कर दो। गोरखनाथ मुस्कुराए और बोले, यदि मैं इस हिरण को जीवित कर दूं तो आपको मेरा शिष्य बनना होगा। राजा हंस पड़े, यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने मंत्र पढ़कर हिरण को जीवित कर दिया। राजा स्तब्ध रह गए। उनके घमंड का पतन हो चुका था। उन्होंने संत के चरण पकड़कर कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं राज्य छोड़ दूं तो वह रो रो कर मर जाएगी। गोरखनाथ बोले, त्रिया चरित्र पर मत जाओ महाराज। स्त्रियों का स्वभाव पल में बदल जाता है। परंतु भर्तरी पत्नी को देवी मानते थे और उनकी बातों को नकार दिया। गोरखनाथ मुस्कुराए, ठीक है, जब संसार से मन भर जाए तब आ जाना। कुछ समय बाद एक संत राजा भर्तरी के दरबार में आए। उन्होंने राजा को अमर फल दिया और कहा, जो इस फल को खाएगा वह अनंत आयु तक जीवित रहेगा। भर्तरी ने सोचा, यदि मैं अमर हो जाऊं और मेरी रानी पहले मर गई तो मेरा जीना व्यर्थ हो जाएगा। यह फल मुझे नहीं, उसे खाना चाहिए। राजा ने वह फल अपनी प्रिय रानी पिंगला को सौंप दिया, परंतु प्रेम पिंगला का राजा से नहीं बल्कि दरोगा से था। उसने वह फल अपने प्रेमी को दे दिया और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अमर रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लेकिन दरोगा की निष्ठा किसी और के प्रति थी। वह वहशी था, एक वेश्या पर मोहित था। उसने वह फल अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया। वेश्याओं को राजनीति से बेहतर समझ होती है। उसने सोचा, राजा भर्तरी न्यायप्रिय हैं, उनकी लंबी उम्र से जनता को लाभ होगा, न कि मुझ जैसी स्त्री को। उसने राजा के पास जाकर वह फल सौंप दिया और कहा, महाराज, यह फल मुझे आपके दरोगा ने दिया था। भर्तरी चौंक गए। उन्होंने दरोगा को बुलाया। जब पूछा गया तो उसने कांपते हुए उत्तर दिया, रानी ने दिया था। भर्तरी का सारा भ्रम टूट चुका था। उन्होंने पिंगला से पूछा, क्या तुमने वह फल खा लिया? रानी घबराई, फिर अपने अहंकार में बोली, हाँ, खा लिया। राजा ने क्रोधित होकर मंत्री, महाजन, दरबारी, वैश्या और दरोगा को बुलाया। सत्य सबके सामने प्रकट हुआ। भर्तरी फूट फूट कर रोए। उन्होंने विक्रम का अंतिम वचन याद किया, भाई साहब, यह स्त्री आपको दुनिया से खो देगी। उन्होंने पिंगला से कहा, दुष्टा, तूने मेरे भाई को मरा हुआ समझा, कुछ दिनों में तू मुझे भी मरवा देती। पिंगला गिड़गिड़ाई, क्षमा मांगी, परंतु भर्तरी का हृदय अब पत्थर बन चुका था। राजा भर्तरी का सन्यास उस दिन भर्तरी ने अपना राजपाट त्याग दिया और गोरखनाथ की शरण में चले गए। उधर महामंत्री को पता था कि विक्रम अभी जीवित हैं। विक्रम को सिंहासन सौंप दिया गया। पिंगला को एक अलग महल में भेज दिया गया,
जहाँ उसकी पूरी देखभाल होती रही, परंतु राजा ने कभी उसे क्षमा नहीं किया। भर्तरी सन्यासी बनकर लोक कल्याण में लीन हो गए। उनका जीवन एक सीख बन गया। अंधे प्रेम और मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, सत्य ही सबसे बड़ा धन है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें